ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री आचार्य श्री चरण कमलेभ्यो नमः। विडमो सभ्य सावड़म। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आज का स्वाध्याय श्री रामचरितमानस बालकांड से। मनुष्य शत्रुपा को श्री भगवान का वरदान। हर गण मुनि जात पत देखी विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहीं आए गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और अब मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गन हम न विप्र मुनिराया बड़ अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करऊ कृपाला बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। कृपाल, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाए हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्वजितब तुम जहिया धरि हैं विष्णु मनुज तन तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा होय हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनिपद सिरनाई भय निशाचर कालहि पाई। एक कलप यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। एहि विधि जन्म करम हरि केरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रभु कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनीसन गाई परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने करहि न सुनिया चरज सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाय न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी सेवत सुलभ सकल दुख हारी।
सुर नर मुन को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माहि, भजिय महामाया पति। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जे कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जासु चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रहिउ बोरानी। अजहुन छाया मिटति तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझारी। लीला कीन जो तेई अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं से विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, मनुष्यों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्रीहरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं, और वही प्रभु की कही हुई कथा बार बार पुनः पुनः कही और सुनी जाती है। और उसमें से कहने और सुनने वाले सुजान नए नए अर्थ और भाव ग्रहण करते रहते हैं, जिनसे उनका कल्याण होता रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है
जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचिस प्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सोय अवतार भयउ जेहि हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेत शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि सुमन लाई। राम कथा कलिमल हरन, मंगल करन सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभो मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसई जाहि। देवहूति पुनि तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। जहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरस चलेउ मनु राजा। पंथ जात
सोहै मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, परम धुरंधर नृप ऋषि जानी। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनई पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान श्री कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन श्री कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजा जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का
मन बहुत ही लग गया। वे शाक, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतय परमार्थ बादी। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तन गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी अभिलाषा। एहि विधि बीते बरस खट, सहस बारि आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर आधार। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलै चलाए। अस्थिर मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पस नृपरानी। मांग मांग बर भय नभवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। मृतक जियामनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनि, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सुनु सेवक सुरतर सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेई निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करौ प्रणतारति मोचन। दंपति बचन
परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा अभी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करते तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मनुलोग यत्न करते हैं, जो कागभूषुंड के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। राजा रानी की कोमल, विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ श्री भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम।
शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण हृद सुंदर नासा, विष्णु विदु कर निकर बिनिंदक हासा, नव अंबुज अम्बक छबिनी की, चितवनि ललित भावती जी की, भ्रिकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा, उर्षि वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, केहरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कठिन संग कर सर को दंडा, तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख वर तीन, नाभि मनोहर लेति जमुन भंवर छवि छीन, पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसई जिन माही, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, भ्रिकुटि बिलासु जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी, चितवई सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानई मन सतरूपा, हरस बिबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि, मांगऊ बर जोई भाव मन महादानी अनुमान, सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम यगम कही जात सुनाही, तुम्हि देत यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृप नाई, जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई, जासु प्रभाव जान नहीं सोई,
तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरवं मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एव मस्तु करुणानिधि बोले। आपु सरिस खोजऊँ कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। सतरूपहि बिलोकी कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होति ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुमहि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहै, जो सुख पावै जो गति लहै। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा कर देहु। सुनि मृद गूढ़ि गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बंदि चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत बिषयिक तव पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मन बिन फनि जिमे जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असुबर मांगी चरण गहि रहेउ, एवमस्तु करुणानिधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसउ जाई सुरपति रजधानी। तह करि भोग विलास, तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। फिर कृपा निधान बोले, राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से भरे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल कृपानिधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, यह समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान श्री भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस
श्यामवर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ा उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखलाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल, काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को ले जाने वाला था। पीठ पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों को की छवि को छीने लेती थी, जिनमें मुनियों के मनरूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की खान जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भावों से के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्रीहरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की छवि सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़कर दंड की भांति सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राश प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, है नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करे, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर
और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान श्री भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे भी बहुत प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, सत्य है। मैं जो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज धन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र श्री भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के श्री चरणों में की वंदना की और फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। आपके श्री चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के श्री चरण कमल पकड़े रह गए। तब दया के निधान श्री भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीतने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री राम परमात्मने नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री राम परमात्मने नमः। ओम
श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्र